ये 2 साल पहले हुआ था। मैं काम की दुनिया में बिल्कुल नया था और मैंने अभी अभी एक कंपनी के लिए काम करना शुरू किया था। उस समय काम पर मैं देर रात और सुबह जल्दी काम कर रहा था। वास्तव में हम सभी वास्तव में थे। एक कंपनी के पास इसके लिए एक तरह का रोटेशन था और हमें हर हफ्ते एक लेट शिफ्ट और उसके बाद एक मॉर्निंग शिफ्ट करनी होती थी। मुझे याद है कि मैं रात 11 बजे के बाद लेट शिफ्ट से निकला था। मैं मंद रोशनी वाली पार्किंग से चला और अपनी कार में वापस आ गया। मैं अंदर गया और अपने स्मार्टफोन पर अपने संदेशों की जांच शुरू कर दी। तभी अचानक मेरे मन में एक विचार आया। मुझे यकीन नहीं था कि अगर मैं काम छोड़ने पर बंद हो गया था। चूंकि मैं रात की पाली के कारण सबसे आखिरी में बाहर था, ये मेरी जिम्मेदारी थी। इसकी मदद नहीं की जा सकती थी। मैंने ऊर्जा को वापस वहां जाने और जांच करने के लिए बुलाया। मैं अपनी कार से बाहर निकला और काम पर वापस चला गया, जांच की और फिर अपनी कार में वापस चला गया। शुक्र है कि ये बंद था और मैं अधिकतम 40 सेकंड के लिए चला गया होगा। मैं अंदर गया और अपना इंजन चालू किया और महसूस किया कि एक चिपचिपा हाथ मेरे मुंह को ढंक रहा है। फिर मैंने अपने कान के सामने एक आदमी की गर्म सांसों को महसूस किया। यदि आप अपना मुंह बंद रखते हैं तो आप मरते नहीं हैं। मैं बोल नहीं सकता था। मैं चुप्पी में डर गया था। मुझे बस इतना याद है कि मुझ पर दहशत की लहरें दौड़ रही थीं। मेरा सिर बिल्कुल खाली था। मैंने रियर व्यू मिरर में देखा और सिर हिलाया। मैंने अपने पीछे वाले आदमी को पहचान लिया। उन्होंने मेरे साथ एक ही कंपनी में काम किया, लेकिन पूरी तरह से अलग विभाग में। मैं हैरान था और उनके आदेश के खिलाफ मैंने जोर से पूछा, हावर्ड क्यों? नहीं, ये शब्द अभी अभी मेरे मुंह से निकले हैं। मैंने वास्तव में उससे पहले कभी बात नहीं की थी। वे एक तरह से शांत व्यक्ति थे, लेकिन मैं उन्हें जानता था। उसने जवाब दिया, जब से आपने यहाँ काम करना शुरू किया है, तब से मुझे आप में दिलचस्पी है। अगर तुम नहीं कहते कि तुम मेरे होने जा रहे हो, तो मैं तुम्हें यहीं मार दूंगा। अपने जीवन के लिए भयभीत, मैं सहमति में सिर हिलाने के अलावा और कुछ नहीं कर सकता था। फिर उसने मेरी सीट का लीवर नीचे खींच दिया, जिससे मेरी सीट सपाट हो गई और मुझे पीछे की सीटों पर अपनी ओर खींचने का प्रयास करने लगा। मैं उसे रोकने के लिए चिल्लाया, तुमने कहा था कि तुम मुझे पसंद नहीं करते। वे बुड़बुड़ाया। वह मेरे कपड़े खींचने की कोशिश कर रहा था। मैंने उसकी पिटाई की और मुझे लगता है कि किसी तरह हाथापाई में उसने खुले यात्री दरवाजे के खिलाफ कुछ मारा और इससे मुझे मुक्त होने का पर्याप्त समय मिल गया। मेरे पास चाबी होने के बाद मैं कंपनी की इमारत में वापस भाग गया। मैं वहां गया और मैंने खुद को अंदर बंद कर लिया। मैंने एक पुरुष सहकर्मी को फोन किया जो मेरे कुछ देर बाद ही चला गया और उसे बताया कि अभी अभी क्या हुआ था। मुझे पता है कि मुझे पुलिस को फोन करना चाहिए था, लेकिन मैं इतनी दहशत में थी। सौभाग्य से मेरे लिए मेरा सहयोगी अभी भी क्षेत्र में था और वह तुरंत मुड़ा और काम पर वापस चला गया। उसके आसपास होने के कारण मुझे लगा कि मैं दरवाजा खोलने के लिए सुरक्षित था। हम पार्किंग में गए और हावर्ड को खोजा, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। इसी दौरान मैंने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई। मैं कुछ समय के लिए काम से अनुपस्थित था और मैंने अपने अवकाश के समय का सदुपयोग करने का निर्णय लिया। मैं वहां वापस नहीं जाना चाहता था और गपशप करने वालों से बात करनी थी। और जब मैं दूर था, हावर्ड को गिरफ्तार कर लिया गया। इस बात को ध्यान में रखते हुए, जब तक वह वहां नहीं थे, मैं काम पर वापस जाने में खुश था। मैंने सोचा कि यह सुरक्षित था। जब मैं काम पर वापस आया तो मुझे बताया गया कि महिलाएं अब रात की पाली में अकेले काम नहीं करेंगी और कंपनी ने मुझे स्थानांतरित करने में मदद करने की पेशकश की अगर मैं वहां काम करने में सहज नहीं थी। मेरे माता पिता चाहते थे कि मैं ऐसा करूं, लेकिन मैंने नहीं किया। मुझे वास्तव में नौकरी पसंद आई। मैं नहीं चाहता था कि उस कमीनेपन के कारण मैं अपनी नौकरी छोड़ दूं। मैं चाहता था कि उसे पता चले कि मैं डरा हुआ नहीं था। साथ ही उसके गिरफ्तार होने के बाद मुझे नहीं लगा कि मुझे चिंता करने की कोई बात है। मेरी कंपनी ने मुझे मेरे पहले दिन ही सूचित कर दिया था कि उसे बर्खास्त कर दिया गया है और ये सुनकर वास्तव में अच्छा लगा। पुलिस संपर्क में थी और उन्होंने मुझे अपने दरवाजे बंद रखने और सामान्य सुरक्षा सावधानी बरतने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि एकाग्रता में एक क्षणिक चूक ने लगभग मेरी जान ले ली और उन्होंने मुझे कुछ समय के लिए उस पर विचार करने के लिए कहा।